हेलो बच्चों, मैं अनु आपका स्वागत करता हूं अनु फिजिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम कौन सा लेक्चर या फिर कौन सी यूनिट शुरू कर रहे थे, यानी कि शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसमें 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और उन लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस क्या किया है इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी। आज हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग के जो मेथड है, यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग हम डिस्कस करेंगे। तो चले हम आगे। तो मेथड ऑफ चार्जिंग यानी कि चार्जिंग क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, चार्जिंग। क्या है चार्जिंग? किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हमें चार्जिंग। ठीक है, तो चार्जिंग क्या है? तो सबसे पहले तो चार्जिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग चार्ज। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग चार्ज। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग चार्ज यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा चार्ज को एक्वायर करना मतलब अपने ऊपर लेना। चार्ज एक्वायर करना मतलब अपने ऊपर लेना। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज का आना क्या कहा जाता है? चार्जिंग कहा जाता है। अब ये चार्जिंग की जो है प्रोसेस है, ये कितने तरीके से करी जा सकती है, उन्हीं तरीकों को ही हम क्या बोल लेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग। कंसीडर कर लिया एक ऑब्जेक्ट है, उसको कितने प्रकार से हम चार्ज कर सकते हैं, कितने मेथड से कर सकते हैं, तो उस मेथड को ही क्या बोल लेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। और ये मेनली यानी कि कितने मेथड ऑफ चार्जिंग है? 3। यहाँ पे इस क्लास में हम कितने मेथड ऑफ चार्जिंग डिस्कस करेंगे? 3 मेथड ऑफ चार्जिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो 3 मेथड ऑफ चार्जिंग कौन से हैं? सबसे पहले तो क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकंड क्या है? ये फ्रिक्शन है बेटे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्या है? चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। और नेक्स्ट और लास्ट क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। नीचे लिख देता हूं मैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अब सबसे पहले देखो बेटे, सबसे पहले क्या है कि मेथड ऑफ चार्जिंग यानी कि प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग चार्ज है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को, कि भाई चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या है? तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या है? तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना, और किसके द्वारा? फ्रिक्शन के द्वारा। जैसे कि अभी तक हमने एग्जांपल डिस्कस किए हैं, जैसे 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ए है और दूसरा बी है। अब जब हम दोनों को रब करेंगे तो एक पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे पे कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज। और लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब 2 ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, क्या करते हैं बेटे? रब करते हैं, तो क्या होता है? उस दौरान हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे ए और बी को रब किया है ना, जैसे हम अपने हाथों को रब करेंगे, अब रब करेंगे तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होंगे, यानी कि गर्म हो जाएंगे ना। उसके पीछे का मेन रीजन क्या है? गर्म क्यों होंगे? क्योंकि जब हम अपने हाथों को यानी कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते हैं तो इस दौरान क्या होता है? बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे बॉन्ड बन जाते हैं बेटे ऊपर वाले मॉलिक्यूल में और इस हाथ वाले मॉलिक्यूल में। जब हम ऐसे मूव कराते हैं तो वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो वो एनर्जी रिलीज होती है। और वो किसके रूप में रिलीज होती है? हीट एनर्जी के रूप में रिलीज होती है। और उस हीट एनर्जी को लेके बेटे इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से कहाँ पे आते हैं? दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। ठीक है, और किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन किसके निकलेंगे? लोअर वर्क फंक्शन ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और किस पे चले जाएंगे? हायर वर्क फंक्शन वाले पे। अब ये लोअर और हायर वर्क फंक्शन का क्या कंसेप्ट था, उसके लिए बेटे यानी कि जो लेक्चर नंबर 1 है वो देखना। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी। जैसे किसी ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो हमने एनर्जी देनी पड़ेगी। जिस एनर्जी देनी पड़ेगी उस एनर्जी के अमाउंट को, वर्क फंक्शन को। वहाँ यहाँ पर लोअर हायर का मतलब क्या है कि भाई इस इन दोनों में मान लिया इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए है,
और इससे निकालने के लिए चाहिए 5। तो इन दोनों में से लोअर वर्क फंक्शन यानी कि कम इसका हो गया और इसका ज्यादा, तो रब करेंगे तो मान लिया कितनी एनर्जी रिलीज हुई, यानी कि रब किया तो जो हीट एनर्जी है ना वो कितनी है 3, तो यह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब क्या होगा, इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है क्योंकि चाहिए इसके लिए 1 है, लेकिन इसमें से नहीं निकाल सकती है, तो इसलिए क्या होगा बेटे, इस लोअर वाले के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इस पे चले जाएंगे, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और इस पे इलेक्ट्रॉन निकल गए ना तो इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस पे कैसा आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या है मेथड ऑफ चार्जिंग में, कौन सा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट को रब करके हम चार्ज करें उसे हम क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट पे आए चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। तो चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट क्या होगा, देखो भाई, चार्जिंग यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देना, किसके द्वारा, यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, उसको चार्ज करना है, तो उसको चार्ज हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखा है, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, तो इसका मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में जावांगे, अब नाम से ही क्लियर है, उसके कॉन्टैक्ट में जाएंगे किसी प्रकार से। अब कॉन्टैक्ट में जाएंगे जैसे कि क्या है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, अब वो ऑब्जेक्ट कैसा है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, एक मेटल का एक सफियर है, और वो किसके ऊपर रखा हुआ है, वो रखा हुआ है एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर, यानी कि लकड़ी का है, प्लास्टिक का है, यानी कि जिसके अंदर से जो कंडक्टर का नहीं है, ये जो स्टैंड है ना ये कंडक्टर का नहीं है, और जो ये सफियर है ये क्या है, मेटल का सफियर है। अब इसको चार्ज करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे, एक क्या ले लेंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट ले लेंगे, यानी कि चार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसके ऊपर खुद पहले से ही क्या होगा बेटे, चार्ज होगा, जिसके ऊपर खुद पहले से ही क्या होगा, चार्ज होगा, वो ले लेंगे। अब जैसे मान लिया क्या है, इसके ऊपर चार्ज जैसे नेगेटिव का चार्ज है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको इसके कॉन्टैक्ट में लेकर आएंगे, अब कॉन्टैक्ट में टच कराएंगे, यानी कि क्या कराएंगे बच्चों, टच कराएंगे, इस प्रकार से इसको टच करा दिया, ये लो भाई इसको टच करा दिया, तो क्या होगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और इस नेगेटिव में यानी कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब बिल्कुल पास है, नेगेटिव है, तो इनके अंदर क्या है, रिपल्सन है ना इस नेगेटिव में, तो ये भागने की कोशिश कर रहा है, अब यहाँ भी भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, लेकिन अब ये कॉन्टैक्ट में आ गया, तो आगे कंडक्टर है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण से कहाँ पे निकल जाएंगे, इस कंडक्टर की तरफ या फिर मेटल के सफियर की तरफ, तो इसका मतलब यहाँ का कुछ चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, इस तरफ, और यानी कि इसका कुछ चार्ज यानी कि यहाँ चला जाएगा, तो इससे यानी कि अब इसको इससे अलग कर लेंगे, तो इससे इसको अलग करेंगे तो सिचुएशन क्या आ जाएगी बच्चों, इसको इससे अलग करेंगे तो सिचुएशन क्या आ जाएगी, यानी कि कुछ चार्ज तो इस पे और कुछ इस पे बच जाएगा इस प्रकार से, और ये जो चार्ज है, तो इसको हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, यानी कि व्हेन वी चार्ज, यानी कि जब हम किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के, क्या कहा, किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को, ये अनचार्ज है, किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज वाले ऑब्जेक्ट से कॉन्टैक्ट में लेके आके चार्ज करना, क्या कहा जाता है, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। क्या कहा जाएगा बेटे, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। तो चले हम आगे, इससे आगे हम चले, नेक्स्ट और लास्ट क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और बेटे जो अनु फिजिक्स यूट्यूब चैनल है, इस चैनल में सब्सक्राइब कर दियो बेटे, क्योंकि हम पूरी +2 और +1 की फिजिक्स डिस्कस करके चलेंगे, इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिल्कुल पक्का। और क्या है, यानी कि जो बेल आइकन है वो इस साइड, यानी कि चैनल के जो यहाँ पे बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब नेक्स्ट क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसके अंदर क्या है, जो ये इंडक्शन शब्द बना है ये किससे बना है, इंड्यूस से। अब देखो जो भी एडिंग वगैरह है ना, उनके नाम के ही अंदर, यानी कि फिजिक्स में बहुत सारी तो ऐसी चीजें हैं नाम के ही अंदर उसका मतलब, उसकी डेफिनेशन छिपी हुई होती हैं। अब देखो यहाँ पे इंड्यूस करना, इंड्यूस का मतलब हिंदी में होता है उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। तो इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट है, अब जैसे एक मेटल का सफियर है,
अब वही बात क्या है, ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा है, मतलब लकड़ी का है कोई स्टैंड या फिर प्लास्टिक का। अब इसके अंदर चार्ज उत्पन्न करना है, यानी कि अब इसको चार्ज देना नहीं है, इसको चार्ज देना नहीं है। पीछे वाली दो प्रोसेस में चार्ज हम दे ही तो रहे हैं ना। जब फ्रिक्शन वाले में तो रब कर रहे हैं तो एक का चार्ज दूसरे पे जा रहा है, और चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट में तो साफ दिख रहा है चार्ज कॉन्टैक्ट में लेके आने से आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। तो इसका मतलब यहाँ यानी कि ये जो है ना, ये जो मेटल का सफियर है, इसके कॉन्टैक्ट में दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेके आना है, दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेके आना है। तो इस वे से हमने इसको चार्ज करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट, चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट, विदाउट टचिंग इट, विदाउट टचिंग इट, यानी कि इसको बिना टच करे चार्ज करना। अभी एक चुटकुला मुझे याद आ रहा है, एक बूढ़ा बूढ़ी का, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा। अब देखो नेक्स्ट, अब ये लास्ट इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको विदाउट टचिंग इट विद एनी अदर ऑब्जेक्ट, एनी अदर चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट, या तो दूसरा अनचार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको चार्ज करना किसके, यानी कि बिना टच करे, किसके साथ, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे चार्ज वाला हो चाहे अनचार्ज वाला, यानी कि इसके कॉन्टैक्ट में कोई भी नहीं लेके आना, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेके आना है, यानी कि एक भी नहीं लेकर आना, चाहे उसको चार्ज हो चाहे ना हो। तो इसको फिर हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एक टर्म होती है अर्थिंग और ग्राउंडिंग, उसको समझ लेते हैं, अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग। अब इसका मतलब क्या है, अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग, एक अर्थ का वायर तुमने देखा होगा ना अपने घर में। अब इसका काम क्या होता है, जैसे एक मेटल का कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मान लिया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक वायर का अगर अर्थ थे, यानी कि जमीन से अगर हम जोड़ देंगे तो इसका जो भी एक्स्ट्रा चार्ज वो किस में चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से कनेक्ट कर देना किसी मेटल की वायर के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं, या किसी कंडक्टर की वायर के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थिंग। तो उससे होता क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना एक्स्ट्रा चार्ज है वो चला कहाँ जाता है, जमीन के अंदर। और इसका सिंबल क्या है, ये एक ओरिजेंटल लाइन, उसके नीचे बेटे उससे कम लेंथ की, फिर कम लेंथ की, इस प्रकार से ये इसका सिंबल है। अब जैसे नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन जमीन में चले जाएंगे, यानी कि अर्थ के अंदर। अगर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो फिर हम क्या बोल लेंगे, हम वैसे बोल तो ये देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं अर्थ से, और इसको क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन आके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव मूव नहीं करता, पॉजिटिव अपनी जगह पे क्या होता है, फिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग करने से ऑब्जेक्ट का चार्ज कैसे खत्म होता है, नेगेटिव है तो अर्थ में चला जाता है, पॉजिटिव है तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब हम आते हैं इसको चार्ज कैसे करेंगे। अब इसके नज़दीक हम एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट ले आवाएंगे। कैसा ले आएंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर अनचार्ज नहीं, जिसके ऊपर क्या हो बेटे, चार्ज, चाहे पॉजिटिव ले आओ चाहे कैसा ले आओ, नेगेटिव, मर्जी है तुम्हारी। अगर नेगेटिव लेकर आना चाहो तो नेगेटिव ले आओ, जैसे नेगेटिव ले आए हम, मर्जी है, नेगेटिव ले आए। अब क्या होगा, इसके नज़दीक ले आए। अब ये मेटल का एक सफियर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल का मतलब इसके अंदर लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब हम इसको यहाँ ले आए तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वाला, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस साइड जो भी इलेक्ट्रॉन बैठे हैं दूर भागेंगे, तो वो किस साइड जाएंगे, उस साइड। तो ये इस साइड से इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे, तो इस साइड कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस का। कैसा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। तो इसका मतलब इसका जो माइनस इस साइड वाले इलेक्ट्रॉन इधर जा चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन से चार्ज ज़्यादा हो चुका है, प्लस का। तो यानी कि ये जो चार्ज वाला ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसने क्या कर दिया है, इसको पोलराइज कर दिया है। एक प्रकार से हम पोलराइज करना बोल सकते हैं, यानी कि एक तरह के चार्ज तो एक साइड कर दिए और दूसरी तरह के चार्ज दूसरी साइड कर दिए, तो इसने पोलराइज कर दिया है। अब नेक्स्ट हम अगले स्टेप में हम क्या करेंगे,
अगले स्टेप के अंदर बच्चों हम क्या करेंगे, इसको यानी कि ये तो है ही, इसने क्या कर रखा है इस प्रकार से, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ और इसको इस तरफ। अब इस तरफ से हम इसको किससे कनेक्ट कर देंगे, अर्थ से। यानी कि किस साइड से कनेक्ट करोगे, जिस साइड ये ऑब्जेक्ट है ना उससे दूसरी साइड, जिस साइड ये चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं ना, चार्ज वाला ऑब्जेक्ट, उससे दूसरी साइड कनेक्ट करेंगे। अब तो क्या होगा, अब इस पॉजिटिव को तो एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं, इस पॉजिटिव को तो इस नेगेटिव वाले ने होल्ड कर रखा है, भाई मैंने अट्रैक्ट कर रखा है एक प्रकार से, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया है, तो यह बात बोल सकता है। या फिर ये भी कह सकता है, इस नेगेटिव ने इस मेटल के अंदर वाले यानी कि इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया इस तरफ, तो उस तरफ नेगेटिव बच गया। इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके द्वारा रिपेल करे जा रहे हैं, इसने सता रखे हैं, इसने दूर भगा रखे हैं, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, यानी कि अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये अर्थ के अंदर जा चुका है, तो क्या होगा, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि ये तो है ही नेगेटिव वाला ऑब्जेक्ट, और इस तरफ क्या है बच्चों, यानी कि जो ये मेटल सफियर है, अब इसके ऊपर यानी कि क्या है, इसका नेगेटिव चार्ज, अब इस तरफ पॉजिटिव चार्ज था, कैसा था, पॉजिटिव। अब इस तरफ वाला तो जमीन में जा चुका है, तो अर्थिंग को, ग्राउंडिंग को हटा देंगे, तो इसको हटा देंगे, ठीक है। अब अगले स्टेप में, अब ये इस साइड इकट्ठा हो रहा है ना, लेकिन इनमें अब ये इस साइड क्यों, क्योंकि इसका अट्रैक्शन है, इस नेगेटिव ने सभी को अपनी तरफ खींच रखा है, लेकिन आपस में पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या रहा होगा बेटे, रिपल्सन, यानी कि दूर भागना चाह रहे होंगे। तो जब हम इसको यानी कि इस वाले को दूर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन है, तो उसके कारण से बेटे यू चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब इसको हमने टच भी नहीं किया, अर्थ से तो टच कराया है, वो तो हम कर्स कहाँ, दूसरे ऑब्जेक्ट से टच नहीं किया, रब नहीं किया, लेकिन फिर भी इसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो गया, यानी कि उत्पन्न हो गया। तो इसको हम क्या बोल लेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या बोल लेंगे, चार्जिंग, क्या बोल लेंगे बेटे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इससे आगे यानी कि जो कुलाम्स लॉ है, कुलाम लॉ से पहले हम वेक्टर का थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसके बाद कुलाम लॉ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही था बेटे, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।